दक्षिण अमेरिका। जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग जो है दक्षिण अमेरिका को अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए। दक्षिण अमेरिका के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी वो हल होंगे। ठीक है, दक्षिण अमेरिका जो कि महत्वपूर्ण कंट्री है, इससे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आगे देखते हैं इसमें क्या सब है। दक्षिण अमेरिका जो है सांप और पक्षी का महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका में कौन सा है जी? सांप और पक्षी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सांप और पक्षियों का महाद्वीप किसको कहते हैं, तो आपको बताना है दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका से दो प्रश्न आते हैं, वो कौन सब है? तो एक सांप का महाद्वीप किसको कहते हैं? दक्षिण अमेरिका। पक्षी का महाद्वीप किसको कहते हैं? दक्षिण अमेरिका। ये दो याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इक्वाडोर। बैठिए। इसकी राजधानी भूमध्य रेखा पर है। यहाँ पर कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इक्वाडोर में क्या है जी? इक्वाडोर में इसकी राजधानी भूमध्य रेखा पर है और कोटोपैक्सी ज्वालामुखी यहीं पर है। बस, इसमें कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। गलापागोस द्वीप पर इक्वाडोर का अधिकार है। ये इम्पोर्टेंट है। गालापागोस द्वीप पर किसका अधिकार है? इक्वाडोर का अधिकार है। इस द्वीप पर डार्विन ने पक्षियों संबंधी फिंच सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है कोलंबिया। एकमात्र देश जिसका नाम क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पर पड़ा। कोलंबस से कोलंबिया नाम पड़ा। यह देश में 95% पन्ना या मरकत निर्यात करता है। नेक्स्ट है वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला। आगे बढ़ते हैं। वेनेजुएला में क्या है? वेनेजुएला देश देखिए बहुत ही बड़ा गलती किया था। अपना सबको भी लगता है क्या कि बहुत सारा पैसा होगा तो गरीबी दूर हो जाएगा, तो यह बात गलत है। पैसा से गरीबी दूर नहीं होता है। ठीक है, अगर पैसा से गरीबी दूर होता तो वेनेजुएला अपना गरीबी दूर कर लेता। वेनेजुएला ने क्या किया? अब बहुत सारा पैसा जो है छाप लिया, जिसके वजह से वह देश और गरीब हो गया, वहाँ और महंगाई ज़्यादा बढ़ गया। तो इससे वेनेजुएला से क्या प्रश्न आते हैं? वेनेजुएला से प्रश्न आता है कि नोट छापकर गरीबी दूर करने वाला देश कौन सा था? वो था वेनेजुएला। गरीबी एक्चुअली में दूर कैसे दूर किया जा सकता है? तो वो है सामान का उत्पादन अधिक करके। सामान का उत्पादन जितना करेगा उतना जो है ठीक है गरीबी कंट्रोल में रहेगा। अब आगे पढ़ते हैं। वेनेजुएला में यहाँ गुइना पठार पर एंजिल जलप्रपात है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना है। यह देश पेट्रोलियम से संपन्न है। यहाँ मरकैबो झील है जो पेट्रोलियम से भरा है। यह झील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा झील है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ओपेक बहुत महत्वपूर्ण है। ओपेक को समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का वियना है। इसमें देखिए कौन सब कंट्री आते हैं ओपेक में? सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ईरान, इराक, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, अंगोला, वेनेजुएला, इक्वाडोर। ये सब 12 गो कंट्री आते हैं ओपेक में। अब नेक्स्ट है गुइना। इसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है। गुइना की राजधानी कहाँ है? जॉर्ज टाउन है जो एक बंदरगाह शहर है। यहाँ एक नदी पतन है जो डोमेरार नदी पर है। यह पतन हीरा निर्यात करता है। यहाँ पर प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग अधिक हैं। शेष दक्षिण अमेरिका में के कैथोलिक में है। सूरीनाम की भाषा डच है। सूरीनाम की भाषा क्या है? डच है। नेक्स्ट है फ्रेंच गुइना। यहाँ केरू उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। इस पर फ्रांस का अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। वेट कीजिए, 5 मिनट खत्म हो जाएगा। इसके बाद है पेरू जो है, पेरू तट से 180 किलोमीटर दूर एल नीनो तथा लालिनो जलधारा। अगर आपको ये एल नीनो और लालिनो नहीं पता है तो आपको ज्योग्राफी में अच्छा से समझाएंगे। ठंडी जलधारा के स्थान पर गर्म जलधारा का आना एल नीनो है। ठीक इसके ऊपर में है लानिनो। गर्म जलधारा के स्थान पर ठंडी जलधारा आ जाता है तो वही इस लानिनो कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं।
पेरू के नाम पर कौन सी जलधारा निकलती है? पेरू की जलधारा निकलती है। आगे नेक्स्ट कंट्री है बोलिविया। बोलिविया पेरू तथा बोलिविया के सीमा पर टिटिकाका झील है। ये देखिए टिटिकाका झील जो है बहुत ही फेमस है विश्व में, सर्वाधिक ऊंचाई पर यह झील है। तो प्रश्न पूछेगा आपसे सर्वाधिक ऊंचाई पर झील कौन सा है? टिटिकाका। ये किस देश पर है? पेरू तथा बोलिविया। बोलिविया में विश्व का सबसे ऊंचा रोपवे है, रास्ता है। चिली, देखिए चिली में क्या अटकामा क्या है? वहाँ का मरुस्थल है। क्या है जी? तो प्रश्न पूछेगा अटकामा मरुस्थल कहाँ पर है? चिली में। ठीक है। अरिका, अरिका क्षेत्र जो है क्यों फेमस है? यहाँ पर क्या होता है? वर्षा नहीं होता है। ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना है। अरिका क्षेत्र में वर्षा नहीं होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चिली में, चिली के मध्य में ये चुक्की माता का पठार, यह भी जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चुक्की माता का पठार किस देश में है? तो वो चिली में है, जो तांबा के लिए, तांबा लिखा है, मिस प्रिंट है, तांबा के लिए। चुक्की माता का पठार किसके लिए है? तांबा के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अर्जेंटीना, जानते हैं फुटबॉल के लिए जो फेमस है। आगे देखते हैं अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में क्या सब फेमस है? यहाँ एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ है। ठीक है। तो अर्जेंटीना में क्या याद रखना है? एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है। पेंटागोनिया क्या है? पेंटागोनिया जो अर्जेंटीना का, यह भी जो है मरुस्थल है। ये पूछा जाता है पेंटागोनिया का मरुस्थल किस देश में है, तो आपको क्या बताइएगा? तो वो अर्जेंटीना में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या है? टेरा डेल फ्यूगो द्वीप। ये जो है टेरा डेल फ्यूगो द्वीप, ये क्यों फेमस है? इस द्वीप पर 2 देश का अधिकार है। एक वो है अर्जेंटीना, दूसरा है चिली। टेरा डेल फ्यूगो पर कौन सा देश का अधिकार है? अर्जेंटीना और चिली। और किसका है जी? चिली का अधिकार है। हाँ, यह जो है मैगलन जल संधि से अलग होता है। ये नीचे लिखा है मैगलन जल संधि द्वारा टेरा डेल फ्यूगो दक्षिण अमेरिका को मुख्य भूमि से अलग करता है। फाकलैंड द्वीप, दक्षिण जॉर्जिया द्वीप, दक्षिण सैंडविच द्वीप यूके का अधिकार है, किंतु इस द्वीप पर अर्जेंटीना अपना दावा करता है। ये देखिए दोस्तों, ये बात आपको जो है मैप में जब पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ देख लीजिएगा फॉकलैंड द्वीप कहाँ पर है, तब आपको अच्छा से आएगा समझ में। नेक्स्ट है फॉकलैंड पर अधिकार के लिए अर्जेंटीना तथा यूके के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें यूके विजयी हुआ। उस समय यूके का प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर, ईरान की लेडी जिसको कहा जाता है, वो थी। नेक्स्ट है उरुग्वे। उरुग्वे देखिए, यह जो है सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डेवलप कंट्री है, यह दक्षिण अमेरिका में वेल डेवलप्ड है, वो है उरुग्वे। अब जो है ब्राज़ील, ये फेमस है। इसकी सीमा चिली और इक्वाडोर छोड़ करके, देखिए दक्षिण अमेरिका में सिर्फ 2 देश ऐसा है जिससे इसका सीमा नहीं लगता है। ठीक है, मैप देखिएगा सबसे बड़ा यही लगता है। तो चिली और इक्वाडोर को छोड़कर बाकी सभी देशों से इसकी सीमा लगती है। भारत के बाद दूसरा सबसे बड़ा थोरियम, यहाँ पर जो है थोरियम बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्राज़ील में मिलता है। कौन सा तत्व मिलता है? थोरियम। थोरियम याद रखना है। थोरियम सबसे सेकंड स्थान में कौन है? हो गया ब्राज़ील। आगे बढ़ते हैं। यहाँ का बेलम बंदरगाह, देखिए बहुत से बेलम बंदरगाह से बेलम बंदरगाह से रबर निर्यात होता है, जबकि सेंटोस बंदरगाह से कहवा। तो ये देखिए दोनों बंदरगाह फेमस है। ये पूछा सेंटोस बंदरगाह कहवा के लिए, सेंटोस बंदरगाह कहवा के लिए, और बेलम बंदरगाह रबर के लिए। वहाँ से वही दोनों ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं साओ पाउलो। साओ पाउलो को क्या कहते हैं? कहवा की मंडी। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। साओ पाउलो, कहवा की मंडी किसको कहते हैं? तो कहवा की मंडी जो है साओ पाउलो को कहा जाता है। ये साओ पाउलो जगह जो है ब्राज़ील का है। क्यों फेमस है? यह कहवा मंडी के लिए फेमस है। कहवा है, कहवा नहीं है। रियो डी जेनेरो इसकी आर्थिक राजधानी है। यहाँ 1992 से पृथ्वी का प्रथम सम्मेलन हुआ था। ये देखिए रियो डी जेनेरो है, पृथ्वी का प्रथम सम्मेलन हुआ था, जिसमें कि एजेंडा 21 सब्जेक्ट पारित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ब्राज़ील नदी, ब्राज़ील अमेजन नदी के बेसिन में है। ब्राज़ील कहाँ पर है जी? अमेजन नदी के बेसिन में है। ब्राज़ील कहाँ पर जो है? अमेजन नदी की बेसिन में है। ये बात याद रखने वाला है। दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को कौन अलग करता है? वो है पनामा नहर। आप मैप में देखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोनों देश के बीच में एक नहर बनाया गया है काट करके, तो वो है पनामा नहर। दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को कौन सा अलग करता है? वो है पनामा नहर। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ओशिनिया, ठीक है? ओशिनिया में, तब तक के लिए बाय। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो तो।